कुछ पुराने डाउट्स हैं क्या? और 2 मिनट वेट कर लेते हैं। किसी को है डाउट्स? सर्वेश, यू हैड अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग टाइम। सर नॉर्मेलिटी एक बार समझा सकते हैं? नॉर्मेलिटी से जैसा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का is that amount which will displace 1 gram of hydrogen in any reaction। ऐसे बड़ी डिटेल डेफिनेशन है, वो मैं एक बार समझाऊंगा। तो जैसे किसी के जैसे सल्फ्यूरिक एसिड निकालते कैसे हैं? निकालना क्या आपको? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब वो एन फैक्टर बहुत सारे कंडीशंस है, ये आएगा तो एन फैक्टर ये होगा, ये आएगा तो एन फैक्टर है। अब जैसे अभी तक के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, उसमें जैसे कोई एसिड है, एसिड का एन फैक्टर क्या लेना है? जैसे समझ लो HCl है, तो HCl का एन फैक्टर ये जब डिसोसिएट होगा तो एक ही H प्लस देगा, तो उसका एन फैक्टर 1 हो गया। H2SO4 है, H2SO4 हो गया, ये 2 H प्लस देगा आपको, तो इसका एन फैक्टर 2 है। अगर H3PO4 है आपको, तो ये 3 H प्लस देगा, तो ये आपका एन फैक्टर 3 हो गया। तो एक कहने का मतलब जितना एसिड में H प्लस देगा वो आपका एन फैक्टर हो गया। और जैसे आपको क्या बोलते हैं, बेस ले लो, NaOH ले लो, तो इसमें कितना OH माइनस देने वाला? एक ही OH माइनस देने वाला, तो एक ही आएगा। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस ले लो, तो ये 2 OH माइनस देगा, तो इसका एन फैक्टर 2 ले लो। AlOH होल थ्राइस ले लो, एल्यूमिनम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें 3 OH माइनस देने वाला आपका, तो इसका एन फैक्टर 3 ले लो। तो एन फैक्टर क्या है? आप एसिड का एन फैक्टर क्या लोगे? कितना H प्लस दे रहा है, एंड बेस का एन फैक्टर क्या लोगे? कितना OH माइनस दे रहा है, राइट? तो जो भी मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, उसको आप एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। कोई बोलेगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, तो HCl का मास कितना होता है? 1 + 35.5 डिवाइड बाय एन फैक्टर, दैट इज 1, सो 36.5। अगर कोई पूछेगा H2SO4 का, तो 98/2 14, H3PO4 का पूछेगा तो 98/3, तो ये कितना हो गया? 32.67 हो गया। NaOH का पूछ लिया तो 23, 24, 16, 40, 40/1, 40 हो गया। आया समझ में? तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ था। मोलैरिटी में क्या लिखा हुआ था? मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स लिखा था ऊपर, उसी को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कर लो, कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट वहां प्रेजेंट पर लीटर, 1 लीटर में, वो भी यहाँ पर लीटर, राइट? सो वापस से बोलता हूँ, जैसे मोलैरिटी था, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मांगा था, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मांगता है। ऐसे ही फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स मांगता है। हाँ, ये तो है, कोई पूछता नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स नहीं होते, फिर रिमेंबर फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, तो ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए वर्ड यूज होता है। बट इन जनरल सबके लिए, सॉरी, आयनिक कंपाउंड्स को मोलैरिटी वर्ड यूज कर लेते हैं, बट रियलिटी में फॉर्मेलिटी वर्ड इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। सो तीनों, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, ऑल आर नियरली सेम। सिर्फ आपको देखना वहां पर क्या चीज है। मोलैरिटी में आपको चेक करना है 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। नॉर्मेलिटी में आपको चेक करना है 1 लीटर में हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स आर देयर। फॉर्मेलिटी में आपको चेक करना है हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट्स आर देयर इन 1 लीटर। समझा? एंड नॉर्मेलिटी अगर देखो आपने, तो नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आने वाला है ना, रेडॉक्स, उसमें आपको जाके क्लियर होगा। मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा, अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, बस इतना ही आज समझ लो आपकी। हाँ,
जैसे मोल्स होते हैं वैसे ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड एक होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। वो जब रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे तभी आपको थोड़ा ढंग से समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम इसका इसी के कंटिन्यूटी में करने वाले, जो उसमें आपको समझेगा, राइट। तो ग्राम इक्विवेलेंट एक वर्ड होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितने हैं 1 लीटर में, दैट इज नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट पर लीटर, वो हो गया फॉर्मेलिटी। एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर, वो हो गया मोलैरिटी। ओके। तो अगर 1 मोलर सोल्यूशन H2SO4 का, उसका मतलब क्या हो गया? 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4, उसका मतलब क्या है? 1 मोल मतलब 98 ग्राम पर लीटर है, ठीक है। 98 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट वेट्स हो गए? इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 49। तो वो 2 नॉर्मल सोल्यूशन हो, जो 1 मोलर सोल्यूशन H2SO4 का, वो 2 नॉर्मल सोल्यूशन हो गया H2SO4, because 1 molar solution means 98 gram of H2SO4 is present in, यानी 1 mole is present in 1 liter। तो 1 मोल मतलब 2 इक्विवेलेंट वेट हो गए। इन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो 49 ग्राम आता है। तो 98 ग्राम में 2 49 ग्राम है, तो उसका नॉर्मेलिटी 2 हो गया। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, स्टार्ट करें टॉपिक। Let's start now. Next topic is again important. नेक्स्ट टॉपिक वापस से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते ही हैं काफी सारे, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स का फेवरेट टॉपिक होता है ये स्कूल एग्जाम्स में, राइट। द टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड molecular formula. Okay. Percentage composition, empirical formula and molecular formula. So let's see all of them one by one. So first is percentage composition. So as the name suggests, percentage composition deals with finding percentage by mass of any element or constituent in a given compound. Right? एक molecule का जो composition है, मतलब by mass, कि जैसे आपने लिया FeSO4, तो उसका 1 ग्राम FeSO4 लोगे आप, तो उसमें कितना आयरन है मास में, कितना सल्फर है, कितना ऑक्सीजन है, दैट इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मतलब पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट। परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट और constituent in a compound, कैसे निकालेंगे हम लोग? is number of parts by mass, देखना आपको, parts by mass of that element or constituent per 100 ग्राम of compound। ये कहानी क्या? परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का या किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का उसका जो परसेंटेज है, तो कैसे क्या होता है वो? कंपाउंड का 100 ग्राम होता हुआ, उसमें उस एलिमेंट के कितने ग्राम्स है, दैट इज व्हाट वी से परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ कंपाउंड। बड़ा आसान सा चीज है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कर लिया, कैलकुलेट percentage of iron, sulfur and oxygen in Fe2SO4 whole thrice। ये समझा ना? बहुत आसान है।
जैसे कोई पूछेगा ना परसेंटेज ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड, तो क्या होगा, आप इसमें चेक करो आयरन का कितना मास है, डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 करो, तो आयरन का मास इन सॉरी पर 100 ग्राम ऑफ Fe2SO4 होल साइज। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करो, then I'll explain what is empirical formula. आ रहा समझ में? ये फर्स्ट वन, आयरन सल्फर एंड ऑक्सीजन का आपको परसेंटेज निकालना है इन Fe2SO4 होल साइज। मास याद है, आयरन का मास कितना है, एटॉमिक मास 56। 56। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये नहीं कर पा रहे तो मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो ना, हो ही नहीं रहा बिल्कुल। इसमें बस लिटिल ऑफ केमिस्ट्री, कुछ भी नहीं है। परसेंटेज ऑफ आयरन, परसेंटेज ऑफ आयरन कितना हो गया, आयरन के 2 एटम है तो 2 इंटू 56 अपॉन टोटल कितना है 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 32 प्लस 12 इंटू 16, that's your answer. 112 upon 112 plus 96 plus 192, तो कितना हो गया 112 डिवाइड बाय 2 3 390 400 हो गया ना, सॉरी 121 लिखा है न्यूमरेटर में। ओ सर 100 into 100 ये हो गया 28%। 28% हो गया आपका आयरन। सर सर 12 इंटू 16 एक बार वापस समझाइए, 12 इंटू 16 कैसे हुआ? Fe3SO4 4 3 are 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ओके सर, ओके ना, और एक का मास 16 है तो 12 इंटू 16 is 192। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो सल्फर का परसेंटेज कितना होगा 24। ओके, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 3 इंटू 32 और कम हो गया अपॉन 400 तो है ये इंटू 100 तो 24 आ गया। बचा हुआ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 48। 52 48% हो गया, तो बचा हुआ परसेंटेज जो है ऑक्सीजन का हो गया। सो परसेंटेज ऑफ आयरन इन द कंपाउंड इज 28%,
इट्स 24% सल्फर एंड 48% ऑक्सीजन। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। इसका यूज करना है नेक्स्ट टॉपिक में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज तो बताने की भी जरूरत नहीं, सबको अंडरस्टूड है। ओके, डू द नेक्स्ट वन। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयरन सल्फेट आयंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन मोहर सॉल्ट। नेग्लेक्ट चार्ज ऑन सल्फेट आयंस, उसको पकड़ के मत बैठना। आयरन का, सल्फेट आयंस का, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज निकालना आपको मोहर सॉल्ट में। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला दे रखा है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 एंड 6H2, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। ये दिया हुआ आपको कंपाउंड, कौन सा, मोहर सॉल्ट। इसको आपने क्या करना है, इसमें आपको परसेंटेज निकालना है आयरन का, सल्फेट आयंस का एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर 13.2 आ रहा है। 13.2 आयरन लग तो सही रहा है। लेट्स चेक। किसका किसका निकालना है, Fe, सल्फेट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Fe हो गया आपका एक ही एटम है, तो 56 डिवाइड बाय 56 प्लस NH4 कितना हो गया, 18 into 2, NH4 का हो गया, सल्फेट का 2 into 96, दो सल्फेट है, 6, 18 into 6 into 100, ये आंसर आ गया। तो 56 upon 56 plus 36, 92, 92 plus 192, 284, 284 plus 108, 292, 392, 392 into 100, 8 से कैंसिल होता है, कर दो 700, 8 से कैंसिल किया था 40, 100 10, 14.0, यही आया था। नो 13 समथिंग हेलो, आया था। कुछ कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हुई है, 13 चेक करो। कौन सी चीज मैच नहीं करी, 56 है, NH4 प्लस कितने हैं, 2 है, तो 2 into 18 प्लस सल्फेट आयन कितने हैं, 2 है, तो 2 into 96, 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो 6 into 18 हो गया, तो ये हो गया 144, 152, 43, 30, 336, 386, 392, ये परफेक्ट है, into 100, 8 से कैंसिल किया, 700 हो गया, 8 से कैंसिल किया, 4, 29, 100 upon 7, ये बराबर बेटा 14.3 आ रहा है। और किसी को मिला है, कुछ अलग आ रहा है आंसर, सेम है? सर सेम आ रहा है। हेलो, ओके। परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन पूछा अगर आपसे, तो कितना हो जाएगा, सल्फेट आयंस कितना है, 2 into 96 है अपॉन 392 है into 100, तो 96 4 जा 2 हो गया, 50%, सल्फेट आयंस 50% हो गया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा, तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो कितना हो गया, 18 into 6, 108 upon 392 into 100 हुआ, so 108, 8 से कैंसिल है, 4 से
27 2700 अपॉन 4 से कैंसिल किया था, 8 से कैंसिल करता ना, 1350 अपॉन 49, सॉरी 8 से कैंसिल किया ना, 4 से 27, 4 34 पॉइंट समथिंग है, कैलकुलेट कर लो। ओके, क्लियर हो गया? सर मेरा 28.25 आ रहा है। 28.25 तो मेरा, हाँ ऐसे कोई रोड लग रहा है। Yes. Six. 35.7 का 3/4 36, हाँ 28 के आसपास है। कहीं कुछ कैलकुलेशन मुझसे एरर हुआ, चेक कर लो एक बार। 49 3 how much? 147 होता, सॉरी 49 2 98, 37 370, 370 हो गया 7 टाइम्स, करेक्ट। तो 36 पॉइंट, हाँ तो 3/4 हो गया 27.7 का 3/4 हो गया 27.5। अच्छा, so percentage water of crystallization is 27.5. Okay, last one, last one. Do the last one. Next one, Al2O3 है, एल्यूमिना बोलते हैं। K2O पोटेशियम ऑक्साइड है, SiO2 सिलिका है। क्ले का एक सैंपल लिया जिसके ये तीनों कंटेंट है, इस प्रोपोर्शन में है। ये फॉर्मूला है आपको, एल्यूमिना पोटेशियम ऑक्साइड और सिलिका का परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको परसेंटेज निकालना है इनका। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना कितना है? एल्यूमिना का एक ही मॉलिक्यूल है, कितना हो गया? एल्यूमिनियम 27 2 54 प्लस 48, 54 प्लस 48 is 54 प्लस 48, ये हो गया 102 हो जाएगा। नीचे 102 प्लस K2O, पोटेशियम का क्या होगा? पोटेशियम में 39 2 78 प्लस 16 94 प्लस SiO2, सिलिकॉन का 28 प्लस 32
60 into 6 360 यार ये आंसर हो गया। तो 102 अपॉन कितना हुआ 196 496 556 into 100 ये आंसर है। तो देख लो कितना हो गया 5.5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 55 by 10 हो गया। सर एल्यूमिनियम उसका निकालना था कि पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला? एल्यूमिना लिखा हुआ ना, एल्यूमिना इसको ही बोलते हैं। Al2O3 इटसेल्फ है, एल्यूमिनियम नहीं लिखा है, एल्यूमिना। ओके, यस सर। ये एल्यूमिना है, ये पोटेशियम ऑक्साइड है, ये सिलिका है। तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना? सॉरी whatever something 18 point something 18.35 percentage of 18.35 okay K2 ये कितना होगा 94 upon 556 into 100 ये हो गया तुम्हारा 16.9 16.99 16.9 क्या परसेंटेज ऑफ सिलिका बचा हुआ सिलिका ही है। तो 34 35 65 64.8 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली 64.8 सिलिका है। ओके